खबरों की शुरुआत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसकी शुरुआत बुधवार से कन्याकुमारी में हुई। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत बंटवारे की सियासत में पिता को खो दिया, लेकिन मैं इसके हाथों अपने देश को नहीं खोने दूंगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए हमें डरा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भारतीय लोग डरते नहीं हैं। विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी से डरने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश इस वक्त सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चुनिंदा बड़े उद्योगपति पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कन्याकुमारी में समंदर का ये किनारा, समुद्र की हिलोरों की आवाज में कांग्रेस की उम्मीदों की आवाज सुनी जा सकती है। यहीं स्थित गांधी मंडपम में प्रार्थना के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। Today, brothers and sisters, this flag is under attack. India is not the imposition of one idea on its people. कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा 150 दिनों में पूरी की जाएगी। राहुल के साथ 117 और पदयात्री होंगे जो पूरी यात्रा में उनके साथ चलेंगे। कांग्रेस समकालीन राजनीति इतिहास में इसे सबसे बड़ी पदयात्रा बता रही है। राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों से देश को टूटा बता रहे हैं। इस यात्रा को उसी से जोड़ रहे हैं। The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. राहुल के साथ चलने वाले होटल में नहीं रुकेंगे। कई दर्जन कंटेनरों में रहने की व्यवस्था की गई है जो यात्रा के साथ चलेंगे। जहां शाम हुई, ये पदयात्री वहीं ठहर जाएंगे। हर दिन सुबह के 3 घंटे की पदयात्रा में राहुल राह में मिलने वालों की बात सुनेंगे। शाम की 4 घंटे की पदयात्रा में जनसमूह साथ चलेगा। लेकिन सवाल है कि 2014 और 2019 के 2 लोकसभा चुनाव में बिना जमीन की नजर आई कांग्रेस को इससे हासिल क्या होगा? भारत टूट रहा है, 3 कारणों से टूट रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसकी वजह से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, समाज में नफरत का जहर और राज्यों के अधिकारों पर केंद्र की दखलंदाजी। कांग्रेस अपनी यात्रा को इन सब के खिलाफ बताती है। और तमाम मैं सोच नहीं सकता है, 2 दिन पहले ही बहुत लोग ने आया है, यहाँ के रुके कहीं ना कहीं इस यात्रा को हिस्सा लेने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक आएगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने करप्शन के मामलों को दबाने की खातिर ऐसा कर रही है। कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए और फिर मुख्यमंत्री बने हेमंत शर्मा बिस्वा 2 कदम आगे निकल गए। कांग्रेस की यात्रा में पाकिस्तान का एंगल डाल दिया। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ। कांग्रेस अंदरूनी उठापटक के दौर से भी गुजर रही है। कई नेताओं को लग रहा है कि वे पार्टी से जुड़ा महसूस नहीं कर रहे हैं। पार्टी उनके पास एक कदम चलकर नहीं आ रही है। आजाद जैसे असंतुष्ट पार्टी छोड़ गए हैं। कई अभी भी अंदर रहकर ही वार कर रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल गया है, कह रही है पहले कांग्रेस खुद को तो जोड़ ले। कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया में है। यात्रा के बीच में ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है।
राहुल यात्रा की अगुवाई तो कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष बनकर पार्टी की अगुवाई करने को फिलहाल तैयार नहीं हैं। मनाने की कोशिश जारी है। ये पदयात्रा राहुल के राजनीतिक जीवन की सबसे अहम यात्रा है। 30 जनवरी को जब ये कश्मीर पहुंचेगी, तब तक एक अनुमान मिल चुका होगा कि इससे पार्टी को हासिल क्या हुआ। बाकी 2024 का इंतजार रहेगा। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के साथ ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी। राहुल गांधी लगातार इस बात को बताते रहे कि किस तरीके से तिरंगा खतरे में है। राहुल गांधी को 3500 किलोमीटर पैदल चलना है। यात्रा लंबी है और राह में बहुत सारी चुनौतियां। 30 जनवरी को जब कश्मीर में इसकी समाप्ति होगी, तब तक एक अनुमान मिल चुका होगा कि कांग्रेस पार्टी को आखिरकार इससे क्या हासिल हुआ, और बाकी इंतजार 2024 का रहेगा। कन्याकुमारी से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।